नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। अरसे दराज से मरकजी हुकूमत से बेजार हो जाने वाले हमारे मुल्क में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह लोगों की बदजनी को नकारते हुए नए सिरे से हुकूमत की कारकर्दगी को लिए हुए लोगों को पार्टी से जोड़ने की अनथक कोशिशों में जुट गए हैं। 2019 के आम इंतखाबात के आते अभी ये TRS हुकूमत वाली हमारी रियासत तेलंगाना के हैदराबाद के दौरे में बीजेपी के लीडर से मुलाकातें करते हुए TRS को हटाकर बीजेपी को ऊपर कैसे लाया जाए, इस पर तबादले ख्याल किया और संपर्क और समर्थन अभियान के तहत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली भारत की टेनिस स्टार साइना नेहवाल से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की और बीजेपी की मालूम शुदा कारकर्दगी को दोबारा उन्हें बताया। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें बीजेपी में आने की दावत भी दी और ये समझाने की कोशिश की कि अगर समाजी खिदमत किसी को करना हो तो उसे बीजेपी से जुड़ना होगा। मैं क्या बोलूँ, आज तो बहुत ही खुश हूँ कि अमित शाह सर घर पे आए हैं। नेवर एक्सपेक्टेड दिस। लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट लास्ट 4 ईयर से कर रही है, इतना डेवलपमेंट कर रही है कंट्री के लिए और हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली, जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो स्पोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतने आगे सब प्लेयर्स आ रहे हैं और आजकल तो सब फील्ड में हम गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से कि जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं लोगों से वो मिलते रहे और बीजेपी को भी ब्लेसिंग्स मिलते रहे जैसे मिल रहे हैं उनको। बट आई थिंक जो आज अमित शाह सर ने मुझे थोड़ा बहुत बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में और बताया है और समझाया उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं कंट्री के लिए और विलेजेस के लिए और इतनी उन्होंने सुविधाएं दी हैं सब विलेजेस को और कितना कुछ करने वाले हैं आगे वो, तो अच्छा लगा सुन के एंड आई कैन जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट और आगे भी ऐसे अच्छा करते रहे कंट्री के लिए एंड आई वांट टू सी कंट्री और डेवलप होए और अच्छा होए और हर एक फील्ड में हम इंडिया बेस्ट रहे, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।